12 और 15 बताया ना, और तुमने 18 और 19, 12, 15, 18, 19 ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है द इक्वेशन 1 + m² m² into x² plus 2mcx plus 2mcx plus c² minus a² is equal to 0 plus c² minus a² is equal to 0 has equal roots has equal roots has equal roots, comma, prove that c² is equal to a² into 1 plus m², a² into 1 plus m²। उनको ये चीज़ प्रूव करके दिखाना है। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द इक्वेशन दिस 1 plus m² into x² plus 2mcx। तो पहली वाली जो मतलब पहला जो टर्म है वो x² वाला टर्म है, दूसरा जो टर्म है वो x वाला टर्म है, और जो तीसरा टर्म है c² minus a² ये कॉन्स्टेंट टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हैज़ इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं किसी के भी, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे और a quadratic equation to have equal roots, discriminant d is equal to 0। d की वैल्यू कितनी होती है, d² minus 4ac is equal to 0, ये होता है। तो वहाँ पे देखिएगा ये तो a है, ये 2mc ये b है, और ये c² minus a² ये c है। तो b की जगह क्या आ जाएगा, 2mc का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 plus m² और c की जगह c² minus a² is equal to 0। ये हो गया। अब देखिएगा कैसे होगा, इधर 2 का स्क्वायर ये हो गया 4 m² c² minus 4 1 plus m² c² minus a² is equal to 0। तो 4m² c² माइनस, अब ये 4 तो एज इट इज 4 इंटू 1 plus m², इसको पूरा एक टर्म मानिए भाई। 4 इंटू 1 plus m² ये पूरा एक टर्म है, दिस इंटू c², फिर माइनस ये पूरा टर्म दिस इंटू माइनस a², तो ये प्लस का 4 1 plus m² और a² इज इक्वल टू 0। ये बताइए प्लस 4 क्यों नहीं है, हमने ये 4 इंटू 1 plus m² इस पूरे को एक टर्म माना, इसका साइन क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस दिस इंटू c² हुआ तो माइनस साइन के साथ आ गया, माइनस दिस इंटू माइनस a² हुआ तो प्लस का हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना है कि हमें तो c² निकालना है, तो c², समझे, हमने ये कहा कि ये जो 4 इंटू 1 plus m² है इस पूरे को एक टर्म मान लीजिए, है ना, एक ही टर्म है। अब ये पूरा का पूरा c² में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 1 plus m² इंटू c², फिर ये पूरा का पूरा a² में मल्टीप्लाई होगा, तो
तो 4 इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। सर ऐसा नहीं कर सकते 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर? 1 प्लस एम स्क्वायर मतलब इसको पहले एक्सपेंड करिए दोनों ब्रैकेट्स को, एक ही बात है। मैं पता क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है आंसर में 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि इस 1 प्लस एम स्क्वायर को एक्सपेंड ही ना करूँ, उसको 1 प्लस एम स्क्वायर ही रहना, इसलिए मैंने ऐसा करा। नहीं तो अगर आप पूरा एक्सपेंड करना चाहते तो वैसे भी किया जा सकता है। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरे को निकालना क्या है, मतलब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में सी स्क्वायर चाहिए, तो आप इधर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अच्छा, थ्रू आउट पूरे में 4 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो एक तो 4 को निकालो कॉमन, 4 को ले लो कॉमन यहाँ पर। 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 तो हट गया, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 तो हट गया, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 0/4 0 हो जाएगा। फिर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर -1 इंटू सी स्क्वायर, नहीं ये मत करो, इसमें और इसमें सी स्क्वायर ले लो कॉमन, सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, एम स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट लगाइए, एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बताइए, ये समझ में आ गया? 4 तो उधर जा चुका है ना, तो 4 तो 0/4 होकर तो 0 हो गया, और इधर क्या बचा हमारे पास, प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, अब अंदर देखिए सी स्क्वायर के आगे ये हो गया एम स्क्वायर -1 माइनस एम स्क्वायर, और इसको उस तरफ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ये पूरा टर्म नेगेटिव का बन गया उस साइड जाकर। 1 प्लस एम स्क्वायर मुझे एक्सपेंड करना नहीं है, क्योंकि मुझे प्रूफ में वो चीज़ दिखानी है। माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर इंटू -1 क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, ये प्रूव करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये चीज़ प्रूव करना। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आप बोल रहे हैं 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें भाई, भास्कर, इप्शिता, गौरी। यस। ठीक है, देखिएगा। If P, Q are real and P is not equal to Q, if P, Q are real and P is not equal to Q, then show that the roots of the equation that the roots of the equation p minus q into x square p minus q into x square plus 5 into p plus 2 into x minus 2 into p minus q is equal to 0 are real and unequal.
रियल एंड अनइक्वल पी कॉमा क्यू आर रियल, पी और क्यू कोई भी दो कांस्टेंट दे रखे हैं और ये बता दिया कि ये दोनों के दोनों रियल है, ठीक है। तो कह रहे हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है इसके रूट्स जो है वो रियल है और अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आता है। तो हम ये करेंगे फॉर रियल एंड अनइक्वल, फॉर रियल एंड अनइक्वल रूट्स d इज ग्रेटर देन जीरो। तो जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है? x का जो कोफिशिएंट है b है, 5 इंटू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि p माइनस क्यू, ठीक है। और c कितना है? c है माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू, ये हो गया। तो ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, अभी देखते हैं। तो 5 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 और ये हो गया पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 2 हो गया 10 का 8, पी माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू क्या हो गया? माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ लिखेंगे बिकॉज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर एंड p माइनस क्यू का होल स्क्वायर दे आर ग्रेटर देन जीरो। परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो आप ये देखिए p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो है ये भी पॉजिटिव है, 25 भी पॉजिटिव टर्म है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, और 8 जो है वो भी पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव ओवरऑल जीरो से बड़ा हो गया। हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हो गए। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रूव दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, question number 18, prove that both the roots of the equation prove that both the roots of the equation x minus a into x minus b minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a is equal to 0 are real but they are equal, are real but they are equal only when A is equal to B is equal to C। ठीक है। तो अभी इसको देखकर मुझे पता नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो मेरे को ना इसको पूरी इक्वेशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। तो इसको पूरे को एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने के बाद में मुझे ये प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो रियल का मतलब क्या है कि दो तरीके के होते हैं रियल रूट्स।
एक तो या तो ये है कि रियल एंड इक्वल हो, और एक ये है कि रियल एंड अनइक्वल हो। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट हो। तो दोनों ही केस में जो डी है वो आपका एक में तो आता है ग्रेटर देन जीरो जब रियल एंड अनइक्वल है, और जब रियल एंड इक्वल है तो तब आपका क्या होगा कि डी जीरो के बराबर है। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा ठीक सा कर लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही लगे। इसमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक, तो इसको लिखते हैं पहले, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे। देखिएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स इज माइनस ए एक्स, माइनस ए इंटू माइनस बी इज प्लस का ए बी। इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस का बी सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस का सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया। अब जरा देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कितनी बार आ रहा है। एक्स स्क्वायर 3 बार आ रहा है, तो मतलब ऐड हो रहे हैं 3x स्क्वायर। फिर एक्स वाली टर्म्स देखते हैं, एक्स वाली टर्म्स क्या क्या है। तो इसमें एक्स वाली जितनी भी टर्म्स है सब में माइनस आ रहा है, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स। माइनस ले लिया कॉमन, ये हो गया b प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस ए प्लस सी, और x इधर ले लिया था। भाई सब में माइनस आ रहा है एक्स वाली सारी टर्म्स को, तो x कॉमन लेकर बाद में लिख लिया, और माइनस साइन कॉमन लेकर पहले लिख लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो सारी ही टर्म प्लस की हो गई। इधर माइनस ले लिया कॉमन शुरुआत में, x ले लिया कॉमन बाद में, तो क्या बचा, केवल b। माइनस ले लिया कॉमन शुरुआत में, x ले लिया कॉमन बाद में, तो क्या बचा, प्लस का a। समझ गए। तो नेगेटिव तो कॉमन लेकर ब्रैकेट से पहले लिख रहे हैं, और x को कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाद लिख रहे हैं। ऐसा कर दिया, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है। अभी इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखना है कॉमन टर्म। ऐसे भी तो कर सकते थे, माइनस डी एक्स प्लस माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2bx हो जाता। हाँ, अभी भी वैसे ही लिखा। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, ए बी है, बी सी है और सी है। तो लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चल रही है, अभी मैंने और तो कुछ डिस्क्रिमिनेंट वगैरह तो निकाला ही नहीं है। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस, अब देखिए a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2a, b कितनी बार, 2 बार, 2b प्लस 2c इंटू एक्स प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ऑलरेडी इस इक्वेशन का पार्ट है। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी मान लेंगे, लिखेंगे कंपेयर इट विद कॉमन भी ले लो। हम क्या तो सही रहे, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए तो हो गया 3 और बी क्या हो गया माइनस इन तीनों में, ये तीनों टर्म में 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। समझ गए, उसे ही कह रहे हैं 2 कॉमन ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस तो था ही, 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया कैपिटल बी, और कैपिटल सी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ये हो गया कैपिटल सी। बोलिए यहाँ तक क्लियर, क्लियर। अब आगे चलते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये हो गया। अब हम ये कहेंगे, वो कह रहे हैं कि रियल तो वो होगा, लेकिन वो इक्वल तभी होंगे जब ए और बी और सी ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो खैर हम ये कहेंगे सर यहाँ पे ए बी
बी और सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात की गई। हाँ, ए बी और सी जो ली गए हैं वो ले गए हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाएंगे तो उसके रूट्स जो आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए गए। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी और सी नहीं, ये जो दे रखे हैं इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये वाले, ये तीनों के तीनों अगर इक्वल हो गए तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो गया तो रूट्स इक्वल आ जाएंगे, रियल एंड इक्वल। ये चीज़ समझ गए क्वेश्चन को? हाँ, अभी डी निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई, बी स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू अब थोड़ा सा सोचना है इसको, क्या सोचना है देखिएगा। माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है? अभी कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 12, इसको 4 इंटू 3 ही रहने दो अभी। अब क्या करिए, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, मैंने मल्टीप्लाई करके 12 भी नहीं बनाया कि मैं 4 ना कॉमन ले लूँगा, और ले लिया कॉमन। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सही है? ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। कहीं पर भी प्रॉब्लम आए ना मुझे बता देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सोचिए जरा, 2ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा? माइनस ab माइनस ab। 2bc माइनस 3bc हो जाएगा माइनस bc। 2ca माइनस 3ca हो जाएगा माइनस c। तो जो बाहर 4 है ना, इसमें से 2 निकाल दो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। बोलो सही है? बता रहा हूँ, बस एक ही मिनट में समझने वाले हो भी आप। अब ये जो 2a स्क्वायर है, इस 2a स्क्वायर को क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो 2b स्क्वायर है, इस 2b स्क्वायर को लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2c स्क्वायर को लिखेंगे c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। अब क्या करिए, अंदर 2 यहाँ लिखो a स्क्वायर के साथ ले लो, एडिशन है तो एडिशन किसी को भी कहेंगे, ऐड कर सकते हैं आगे पीछे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab, मैंने ए स्क्वायर ले लिया, एक बी स्क्वायर ले लिया और माइनस 2ab ले लिया, इसको एक साथ लिखकर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अगला लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc, ये हो गया। अगला लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ तक बताइए, क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो भाई ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो गई, मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 2, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल तो है ही, रियल एंड अनइक्वल। फॉर रूट्स टू बी इक्वल, अगर रूट्स को इक्वल बनाना है तो क्या होगा? बी मस्ट बी इक्वल टू 0, बी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, वो डी तो 0 के इक्वल तभी होगा ना जब 1 2 3 ये तीन टर्म्स दे रखी हैं, ये तीन टर्म्स आपस में कुछ काट वाट दें एक दूसरे, तभी तो 0 बनेगा। मतलब ये 2 तो 0 नहीं बन सकता, ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म भी 0 बनना पड़ेगा। अभी ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म 0 कब बनेगा? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। तो ये a माइनस बी का 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, b माइनस सी का 0 होना ज़रूरी है, c माइनस ए का 0 होना ज़रूरी है। तो हम ये कहेंगे फॉर d टू बी 0, और d टू बी 0, 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर must be equal to 0. It implies that a minus b must be equal to 0 and b minus c must be equal to 0 and c minus a must be equal to 0. मतलब a is equal to b and b is equal to c and c is equal to a. It implies that a is equal to क्या? ये तो assumption ले रहे हैं। वो assumption ही बोला है हमने कि वो तभी पॉसिबल होगा only when a is equal to b is equal to c. ठीक है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे को इक्वल रूट्स कब मिलेंगे? इक्वल रूट्स मिलेंगे ही तब जब d 0 के इक्वल होगा, और d हम निकाल चुके हैं, ये 0 के इक्वल कब होगा? ये 2 तो 0 नहीं हो सकता भाई, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए 2 और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, तो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट ही 0 के इक्वल होएगा, तभी वो d 0 के इक्वल बनेगा, क्योंकि 2 तो 2 है, 2 0 नहीं हो सकता। तब ये जो ब्रैकेट है ये 0 के इक्वल कब होगा? जब a माइनस बी 0 के इक्वल होगा, जब b माइनस सी 0 के इक्वल होगा, जब ये c माइनस सी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर्स है। होल स्क्वायर ऐसा नहीं हो सकता कि ये 0 हो जाए और ये टर्म ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें, तो तीनों ही पॉजिटिव हो गए। और पॉजिटिव नंबर्स में अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू 0 ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो तो एडअप होकर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दैट बड़ी वैल्यू इंटू 2 और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो वो 0 के इक्वल तब हो ही नहीं पाएगा। 0 के बराबर होने के लिए इसका तीनों का 0 होना जरूरी है। जब तीनों ये होल स्क्वायर 0 के बराबर हैं तो इसका मतलब इनका स्क्वायर रूट भी 0 के बराबर है। a इज इक्वल टू b हो गया, b इज इक्वल टू c हो गया, c बस यही एक कंडीशन है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। बताएं भाई, ऑनलाइन वाले क्लियर है? Yes, sir.
गौरी और इप्शिता बताइए। आवाज आ रही है? Yes, sir. तुम समझ गए क्वेश्चन? Yes, sir. सोच के बता रहे हैं, इसका मतलब समझ में आया है। 1 मिनट दीजिए मुझे, आ रहा हूँ। देख लीजिए एक बार दोबारा इसे। चलिए जी 19 देख लीजिए। लास्ट वाला पार्ट एक और बताओ। ये लास्ट वाला पार्ट तो हो गया। उन्होंने कहा ना कि वो रियल एंड इक्वल, बट दे आर इक्वल। रियल तो वो होंगे, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं बट दे आर इक्वल, वो इक्वल तभी होंगे व्हेन ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ए बी और सी तीनों अगर इक्वल होंगे तभी जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर तभी होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर करने के लिए हमने डी को पहले 0 के बराबर रख दिया कि डी को 0 के बराबर चलो रख देते हैं, देखते हैं क्या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आने पर ही वो 0 के बराबर हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये पूरा टर्म हमारा किसके इक्वल है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, डी निकाल रहा था। तो डी की वैल्यू है ये पूरी वैल्यू जो है ये
तो ये क्या हो गया 2 इंटू ये पूरा बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो 2 और एक ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, और वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब जब भी कहते हैं कि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर होता है। तो 2 तो 2 है, वो तो 0 नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि ब्रैकेट ही 0 के बराबर होगा, ब्रैकेट ही 0 के बराबर होगा। अब जो ब्रैकेट है वो 0 के बराबर कब हो सकता है? जब ये टर्म भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो। उसका रीज़न क्या है? ये और ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव नंबर्स ऐड अप होकर 0 के बराबर तभी हो सकती हैं जब वो तीनों ही पॉजिटिव टर्म 0 के बराबर हो। अगर 0 से बड़ी ले लेते हैं हम पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव टर्म, अगर मैं 0 से बड़ी ले लेता हूँ तो उनका एडिशन 0 तो नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर, तो इसका मतलब a माइनस बी भी 0 के बराबर। जब b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 के बराबर, तो b माइनस सी भी 0 के बराबर। जब c माइनस a का होल स्क्वायर 0 के बराबर, तो c माइनस सी भी 0 के बराबर। बस ये समझे। भाई एक बात बताओ, ये जो ब्रैकेट है, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट 2 है, एक नंबर तो 2 है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने कहा a इंटू बी, वो मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा। अब 2 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो 2 है, तो इसका मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये ही 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब हमने ये कहा कि ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3 टर्म्स दे रखी हैं। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव टर्म्स का एडिशन तो 0 के बराबर तभी आएगा ना जब तीनों टर्म ही 0 हो। ऑनलाइन वाले भी बता दें ना, ये भास्कर के अलावा बाकी दोनों कुछ से बैठे हो। ये मुझे हो रहा है, कभी भी हो जाती है खांसी शुरू, पता कब होती है? नाइन्थ क्लास का बैच होता है, पूरे दिन शांत रहेगी। 9th क्लास का बैच होता है, 7 से 8 उस दौरान आती है खांसी, ठीक है। चलें और देखो, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों ही टर्म का 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि होल स्क्वायर्स हैं। तो इस पूरे ब्रैकेट का 0, ये पूरा ब्रैकेट 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो a माइनस बी 0 के बराबर, a माइनस बी 0 के बराबर, तो माइनस बी को इधर ले जाओ, a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू सी, a b के इक्वल b, c के इक्वल c, के इक्वल, तो तीन आपस में सही है। 19 देखें, पक्का समझ गए? If ABC are real numbers such that AC is not equal to 0, then show that at least one of the equations ax square plus bx plus c is equal to 0 and minus ax square plus bx plus c is equal to 0 as real roots. अच्छा, ठीक है, show that at least one of the equations has real roots. समझे इसको इक्वेशन को? नहीं, मतलब ये दो इक्वेशन दे रखी है, इन दो इक्वेशन में से कम कोई एक इक्वेशन, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक इक्वेशन, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों इक्वेशन भी हो सकती हैं, इनके रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स का मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव कर सकते हैं। If ABC are real numbers, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा।
real numbers such that AC is not equal to 0, then show that at least one of the equations one of the equations bx square plus bx plus c is equal to 0. And minus ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots. First equation ax square plus bx plus c is equal to 0. So d is equal to b square minus 4ac. Into c is not equal to 0. A into c is not equal to 0. Non-zero है, तो non-zero है ना, इसको बोलेंगे d1. ठीक है, d1. Second equation minus ax square plus bx plus c is equal to 0. तो इसका हो जाएगा d2. दिस सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d2 d square minus 2 into minus a into c. तो d square plus 4ac d2 आ गया. देखिएगा यहाँ पर ये है कि d1 आ गया, d2 आ गया. अब ये कह रहे हैं कि देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, एटलीस्ट मतलब दोनों में से कोई एक इक्वेशन जो है वो रियल रूट शो करेगा. रियल है तो रियल का मतलब क्या है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, या फिर रियल एंड इक्वल. तो रियल दोनों की केस में रियल तो आ रहा है, तो हम ये कहेंगे. और कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी और सी के बारे में बता क्या रखा है कि ए का, बी का और सी का कुछ पता नहीं है, तीनों रियल नंबर है. बस एक कंडीशन दे रखी है कि ए इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के बराबर नहीं है. 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, दो केसेस बन सकते हैं. हाँ नहीं, वो नहीं, वो तो मेरे को शो करना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट कैसे शो कर सकते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा है. तो ये दे रखा है कि कंडीशन क्या दे रखी है कि a इंटू सी, ए सी जो है, a इंटू सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है. इसका मतलब या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है. 0 से छोटा मतलब या तो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है. ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट
केस फर्स्ट, AC इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ लिखेंगे AC इज लेस देन 0, मतलब AC इज नेगेटिव, AC नेगेटिव है। So AC positive. केस टू में लिखूंगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट का मैंने ले लिया, एक केस क्या है कि AC नेगेटिव है, तो अगर AC नेगेटिव है तो D1 क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4 इंटू नेगेटिव टर्म। अभी एक चीज़ तो पहले से ही पता है भाई, -4 तो ये तो नेगेटिव है ही, और AC क्या है, नेगेटिव टर्म, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, B स्क्वायर प्लस पॉजिटिव टर्म। ये बता दीजिए समझ गए कि नहीं समझे। अभी जो b है वो रियल नंबर है, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन b का स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव टर्म ऐड हो रही है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो d1 ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पर क्या, अभी d2 भी देखो, तो d2 क्या है, b स्क्वायर प्लस 4 इंटू नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो अब ये हो गया b स्क्वायर प्लस नेगेटिव टर्म। अब वो जो नेगेटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म, ये जो b स्क्वायर तो पॉजिटिव है, अब अगर वो नेगेटिव टर्म इस पॉजिटिव टर्म से बड़ी हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव टर्म छोटी हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस केस में D2 के बारे में वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से दैट D2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, और D2 इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। ये कह ही नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो केस फर्स्ट में मैंने देख लिया कि D1 0 से बड़ा है, ठीक है। उन्होंने यही बोला है ना कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि पहली वाली जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स हैं, क्योंकि D1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दूसरे केस में आप देखेंगे कि D2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, D1 के बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। Case second, AC is greater than 0, मतलब AC is पॉजिटिव। तो इसमें D1 देखिए, b स्क्वायर माइनस 4AC, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू पॉजिटिव टर्म। अब पॉजिटिव टर्म को -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टर्म आएगी, b स्क्वायर प्लस नेगेटिव टर्म। वी कांट से d1 इज ग्रेटर देन 0 और d1 इज लेस देन 0, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर इस सेकंड। इसी तरीके से हम d2 निकालेंगे, d2 क्या है, b स्क्वायर प्लस 4AC, b स्क्वायर प्लस 4 इंटू पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो b स्क्वायर प्लस पॉजिटिव टर्म। तो b स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही क्योंकि होल स्क्वायर है, उसमें एक पॉजिटिव टर्म और ऐड अप हो रहा है, तो d2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम ये कहेंगे आइदर d1 is greater than 0 or d2 is greater than 0, that is AC not equal to 0 suggests that at least one of the
equations at least. One of the two equations has real roots. Has real roots. बताइए क्लियर? सर यहाँ पे हमें डी थ्री और डी फोर लेना चाहिए। कैसे? सर दोनों में ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सर डी वन और डी टू जब हम देखेंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। D3 D4 नहीं ठीक है, D1 D2 सही है भाई। इस वाली इक्वेशन का फर्स्ट, इस वाले केस में फर्स्ट इक्वेशन का डिटरमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट और सेकंड इक्वेशन ऐसे ही फर्स्ट वाले केस, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या, तो इसमें एक में आ रहा है D2 ग्रेटर देन D1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, D2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो दोनों में से एक इक्वेशन होल्ड करेगी, ठीक है। Yes, sir. क्या चीज़? Yes, sir.